नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे विद्यार्थी फ्रैक्शन के बारे में। और फ्रैक्शन में भी अमूमन ये देखा गया है कि सतत भिन्न कॉन्टिन्यूड जो फ्रैक्शन है बच्चों, वहां से सवाल आने की बड़ी प्रायिकता है। तो क्यों ना हम सतत भिन्न को खत्म कर लें और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में इसे हम खत्म कर लें। इसके स्मार्ट तरीकों से हम इसे देखेंगे। हालांकि जो फ्रैक्शन टॉपिक है वो क्लास 5th और 6th में आ जाता है, लेकिन जब कंपटीशन में है तो वो एक अच्छे लेवल का होगा और हम इसे एक अच्छे लेवल पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे विद्यार्थी सतत भिन्न या कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस या वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न या लंगड़ी भिन्न, इसे क्यों कहा जाता है बच्चों? जैसे मैं एक सवाल लिखूं a+1/b+1/c+1/d, तो आपने एक चीज देखी कि इसका एक पैर तो यहीं रुक गया और दूसरा पैर नीचे तक आ गया, इसीलिए इसे कहा जाता है सतत, इसीलिए लंगड़ा कहा जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे? अब देखते हैं कि कहानी क्या कहती है। सीधे सवालों पे आते हैं, पेपर में सीधा सवाल आएगा। देखते हैं बच्चों, सवाल कहता है 1+1/1+1/1+1 यहाँ पे है प्लस, ये जो प्लस है वो यहाँ पे है 1+1/1+2/3। देखते हैं बच्चे सवाल के हल करने के तरीका। सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3 को ऐसे 2/3। अब देखेंगे कितने हैं ये, 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5। क्लियर है मेरे बच्चे? दूसरी बात आप देखेंगे इसके एक के पीछे कौन सा निशान है, प्लस का है। कौन सा है? 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 प्लस का है। अगर प्लस का निशान है तो हमने सबके पीछे प्लस का निशान लगा दिया। इस प्लस के निशान का क्या मूल्य होगा ये भी आप देख लेंगे। 3 एकम 3 और प्लस का निशान है, इसका मतलब है जो पीछे संख्या लिखी हुई है उसे जोड़ देना है। तो देखेंगे 3 एकम के 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब 5 एकम के 5 पीछे लिखिए 3 तो 5 और 3 8 आएगा। 8 एकम के 8 और पीछे लिखिए 5 तो 13 आएगा। 13 एकम 13 और 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 एकम 21 और 21 और 3 24 और 10 21 एकम 24 10 34। क्लियर है? ये हो गया हमारा हल। अब आएगी आंसर देने की बारी। तो अगर आंसर ही देना है बेटा तो इस सवाल का आंसर होगा 34/21। है कोई ऑप्शन में? तो यस, ऑप्शन ए इस सवाल का फाइनल आंसर है। आप समझ गए होंगे, ये इसका बेस्ट वे है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, और ये रहा 1+1/1+1/1+। अब देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3। 2/3 लिख दिया। कितनी बार है? 1 2 3 और 4, तो लिख दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। प्लस का निशान लगाया है इसके पीछे, इसका मतलब है कि इसके जस्ट पीछे वाली संख्या को हम जोड़ेंगे। क्लियर है? तो 3 एकम 3 में 2 जोड़ेंगे बेटा तो 5 आएगा। 5 एकम 5 और में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 एकम के 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 एकम 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। और इस सवाल का जो आंसर होगा बेटा वो होगा 21/13। खत्म बात। 21/13 है क्या कोई ऑप्शन में? तो ऑप्शन में कोई 21/13 है ही नहीं। ऑप्शन में 21/13 नहीं है। इसका मतलब हम इसे वापस से चेक करेंगे। 2 3, तो 3 एकम के 3 और 2 5 होगा। 5 एकम के 5 और 3 8 होगा। 8 एकम के 8 और 5 13 होगा। 13 एकम 13 और 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो 21/13 इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए था, जबकि 21/13 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? जबकि सवाल का ठीक आंसर क्या है बेटा? 21/13 इस सवाल का ठीक आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? किसी को कोई डाउट? ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल करेंगे और कोशिश करेंगे तीसरे सवाल को आप खुद करें, करने की कोशिश करें बेटा। क्लियर है मेरे भाई? तीसरे सवाल को करेंगे। कैसे करेंगे तीसरे सवाल को देखेंगे। वही सेम तरीका है मेरे पास। तो 3/5 है तो हमने 3/5 लिख लिया। क्लियर है? 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 लिख लिया। आराम से करेंगे। अब फिर से देखेंगे, प्लस के निशान है तो 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम के 8 और 5 13, 13 एकम 13 और 8 21, 21 एकम 21 और 13 कितना होता है? 21 और 3 24 10 34, और 34 एकम 34 और 1 35 और 20 55।
कितना आया मेरे भाई 55। और इस सवाल का जब आंसर देने की बात आएगी तो इस सवाल का आंसर होगा बेटा 55/34। और 55/34 ऑप्शन B4 बाड़मेर इज द राइट आंसर। आप मेरी बात समझ गए, मैं इसे कैसे हल कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। और सेम सवाल फिर आ गया, हम पूरी तरह कॉन्टिन्यूस काम कर रहे हैं बच्चे। आप देखेंगे सबसे पहले मैंने लिखा 1 और लिखा 5, यहाँ लिखा 2+, यहाँ लिखा 1+, और यहाँ लिखा 3+। अब आराम से होगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 कम 11 और 5 16, 16 × 48 और 1 49 और 10 59। और आंसर देने की बारी आएगी बेटा तो आंसर होगा 59/16। और 59/16 ही इस सवाल की फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन ए पर लिखी हुई है। देन ए इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चे, आपको मजा आ रहा होगा, सिंपल है, प्रैक्टिस जितनी हो जाए उतनी कम है। देखेंगे मेरे बच्चे, आपने एक चीज देखी, इस 2 के ऊपर 1 लिखा है, इस 3 के ऊपर भी 1 लिखा है, और इस 2 के ऊपर भी 1 लिखा है, हर बार 1 लिखा है। सिंपल है। सबसे पहले हमने लिखा 1/2, उसके बाद हमने लिखा 2+, फिर लिखा बेटा 3+, फिर लिखा 2+, और फिर लिखा 1+। देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, 5 तिया के 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 दूनी 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। क्लियर। अब देखेंगे 39 में 39 एकम 39, और 39 और 7 9 7 16 46 और 10 56, ये आएगा 56। और इस सवाल का जो आंसर देने की जब बारी आएगी बच्चे तो मैं आंसर दूंगा 56/39। है क्या ऑप्शन? तो ऑप्शन ए 56/39 इज द फाइनल। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। और अब अगला प्रश्न है, सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, एकदम से सिंपल प्रश्न है। और ओहो, इसमें थोड़ा सा बस ये देखना है कि सवाल यहां से शुरू नहीं हो रहा, सवाल इस जगह से शुरू नहीं हो रहा, जबकि सवाल इस जगह से शुरू हो रहा है। इसका मतलब इसके नीचले हिस्से को हल कर रहा हूं मैं पहले। ये जो बॉक्स में लिखा है वो है सतत भिन्न, जो बॉक्स में लिखा है वही वाला हिस्सा है कॉन्टिन्यूड। सतत भिन्नों का जो हिस्सा है वो ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला तो अलग से है। देखें, आप देखें सवाल यहां से शुरू हो रहा है, 1+, 1+ और 1+। इसका मतलब है मैं सिर्फ इतने से सवाल को हल कर रहा हूं। क्लियर है? देखेंगे इतने से सवाल को हल करेंगे तो क्या करेंगे बच्चे। अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। जैसे अब तक सवाल में यहां जो लिखी संख्या थी वो 1 थी, यहां जो लिखी संख्या थी वो 1 थी, लेकिन इस सवाल में आप देखेंगे बच्चे यहां पर जो 1 के ऊपर लिखा हुआ है वो 3 लिखा हुआ है, और यहां पर इस 1 के ऊपर लिखा है वो 2 लिखा हुआ है। इसका करते क्या है, बेसिकली थोड़ा ध्यान दे लेंगे काम हो जाएगा। जैसे हमने 4 लिख ली और 5 लिख ली, अब लिखेंगे बच्चे 1+, फिर लिखेंगे 1+, और फिर लिखेंगे 1+। आपसे मैं ये कहना हूं कि मैं इस सवाल को बस इतना सा हल कर रहा हूं। क्लियर है मेरे भाई? मैं इस सवाल को इतना सा हल कर रहा हूं, मैंने ऊपर वाला हिस्सा हल ही नहीं किया, मैं इसे काट देता हूं। ऊपर वाला हिस्सा मैंने हल नहीं किया, और मैं इस सवाल को सिर्फ इतना सा हल कर रहा हूं। 1+2/1+3/1+4/5। तो देखेंगे 1 1 और 1 मैंने 3 बार लिख लिया, 4/5 को मैंने न्यों की त्यों लिख लिया। अब हमें करना यह है कि इस 1 के ऊपर क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, तो जो कुछ आएगा उसमें हमें 3 से भाग लगाना है। सर इससे पहले वालों में क्यों नहीं लगाया? इससे पहले वालों में लगाया था, लेकिन यहाँ इस 1 के ऊपर इससे पहले वाले प्रश्नों में 1 ही लिखा था, तो उससे भाग तो मैंने लगाया था पर आपसे बोला नहीं था, क्योंकि 1 का भाग लगाने पर रिजल्ट नहीं बदलता। अब देखें इस 1 के ऊपर कौन बैठी है, 2 बैठी है, तो यहाँ जो भी आएगा उसमें मैं 2 से भाग लगाऊंगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखेंगे बच्चे, 5 एकम के 5 और 4 9 होता है, और 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा 3। अब 3 एकम के 3 और 5 होता है 8, और 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4 होता है। अब देखेंगे 4 एकम के 4 और 3 7, और अगर आंसर देने की बात आएगी तो आंसर आ जाएगा 7/4। A4 अलवर इस सवाल का फाइनल आंसर है, जो कि 7/4 है। लेकिन इस सवाल का आंसर 7/4 इतने का तो ठीक है, लेकिन इस सवाल का पूरा अगर देखेंगे बच्चे तो पूरा लिखा हुआ है 1/, में। तो आप भी जानते हैं इतनी तो कहानी मेरे भाई, कि अगर 1/, में 7/4 लिखेंगे तो ये 4 ऊपर चढ़ जाएगी, और इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4/7। ऑप्शन 7/4 गलत है, और 4/7 इज द राइट।
समझ पाए? इतने से सवाल का अगर मैं आंसर पूछूं मेरे भाई, इतने से सवाल का, तो इतने से सवाल का आंसर होगा 7/4। लेकिन ऊपर कौन बैठी है? 1, और 1 के नीचे अगर मैं 7/4 डालूंगा तो ये 4 ऊपर चली जाएगी बेटा, और आंसर आने लग जाएगा 4/7। आप शायद मेरी बात समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा मन है। करना कुछ नहीं था, इस 1 के ऊपर जो लिखी है उसका भाग लगा दिया, इसके ऊपर जो लिखी है उसका भाग लगा दिया। इससे पहले वाले सवालों में आप देखेंगे अगर थोड़ा ध्यान से, तो देखो इसके ऊपर भी 1 लिखी थी, इसके ऊपर भी 1 लिखी थी, और इसके ऊपर भी 1 लिखी थी, तो मैंने भाग लगाया भी था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें भी देख लो 1 लिखी थी, और यहाँ भी 1 लिखी थी, और इसमें भी देख लो इसके ऊपर भी 1 लिखी है, ऊपर 1 लिखी है, इसके ऊपर 1 लिखी है, और इसके ऊपर भी 1 लिखी है। ऊपर जो लिखी होती है उसका भाग लगाते हैं, लेकिन औरों में हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऊपर 1 लिखी थी, अब इसमें लगाना पड़ेगा। देखते हैं, सवाल शुरू होता है 4/5 से। 4 लिख लिया और 5 लिख लिया, फिर हमने लिख लिया 1+, फिर लिख लिया 5+, और फिर लिख लिया 2+। क्लियर है बच्चे? ये तरीका अगर आपकी समझ नहीं आया ना, तो इसका जो बेसिक तरीका है ना, वो पेपर में बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये बेस्ट है, ये कर लो आप, जगह कम घेरता है। अब देखें बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कहीं ऐसा ऊपर कुछ लिखा तो नहीं है? तो लिखा है, 1 के ऊपर 3 लिखा है, और 5 के ऊपर 2 लिखा है, और 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखा। कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो 1 के ऊपर क्या लिखा है सर? 3 लिखा है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 3 से भाग लगाऊंगा। 5 के ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 2 से भाग लगाऊंगा। बस इतनी सी गणित पे मैं काम करने जा रहा हूं, और अब आप चीजों को देखना। 5 एकम के 5 और 4 9, 9 में 3 से भाग लगाऊंगा तो 3 आएगा। 3 5 के 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, लेकिन 20 में हमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा, जो कि 10 आएगा। अब 10 का गुणा 2 से होगा तो 20 आएगा, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 23। और जब आंसर देने की बात आएगी मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा 23/10, और 23/10 जो कि दे रखा है बी पे, तो B4 बाड़मेर इज द फाइनल आंसर। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ऐसा मेरा मन है। इसमें भी ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, मैं करके दिखा देता हूं। देखो क्या लिखा है, 7 लिखा है और 8 लिखा है। इसके ऊपर क्या बैठा है? 1+ बैठा है, फिर कौन बैठी है? 2+ बैठी है, और फिर कौन बैठी है बेटा? तो 3+ बैठी है। अब देख लेते हैं कोई भाग तो नहीं दिलवा रहा कहीं हमसे, तो देखेंगे इस 1 के ऊपर कौन बैठी है साहब? तो 1 के ऊपर 3 बैठी है, तो जरूर से 3 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 के ऊपर 3 बैठी है। 2 के ऊपर कौन बैठी है? 9 बैठी है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 9 से भाग लगाना पड़ेगा। ये बात हमें थोड़ा सा बस ध्यान रखनी है। अब देखेंगे 8 एकम के 8 और 7 15 होता है, 15 में 3 से भाग लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा 5। 5 दूनी के 10, और 10 में 8 जोड़ेंगे बेटा तो 18 आएगा। 18 में 9 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। अब देखेंगे 2 तिया की 6, और 6 में 11 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और जब आंसर देने की बारी आएगी तो आंसर आएगा मेरे भाई 11/2। 11/2 को और आगे भी हल कर सकते हैं, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत है कि B4 बाड़मेर में 11/2 ही बैठा है, तो आपको कहानी समझ आ रही होगी। मैं वापस से समझा दूं अगर किसी को जरा भी दिक्कत है तो। सबसे पहले हमने लिख लिया 7/8। अब देखो ये लिख लिया 1+, 1+ और 3+, 1+, 2+ और 3+ लिख लिया। अब देखेंगे बच्चे, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 के ऊपर कोई बैठा तो नहीं है तो 3 बैठा है, 2 के ऊपर कोई बैठा तो नहीं है तो 9 बैठा है। बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखेंगे मेरे भाई 8 एकम के 8, 1 के ऊपर 3 बैठा था, तो हमें 3 से भाग लगाना है। क्लियर है? देखें 8 एकम के 8 और 7 15, 15 में 3 से भाग लगाया तो 5 आया। 5 दूनी के 10 और 18, 18 में 9 से भाग लगाया तो 2 आया। 2 तिया के 6 + 5 11 आएगा, और आंसर जब देने की बात आएगी तो 11/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और 11/2 कौन से ऑप्शन पे बैठा है? ऑप्शन बी पे बैठा है। क्लियर है? अब देखो ये भी सवाल ऐसा ही कुछ है, ये भी ऐसा ही कुछ है। देख लेते हैं, 2 सेकंड लगेंगे मेरे बच्चे। देखें ये लिखा है बच्चे, तो इस सवाल को हल करूंगा मैं। 4 से शुरू करूंगा, 5 से शुरू करूंगा, फिर बैठी है 1+, फिर बैठी है 5+, और फिर बैठी है 2+। एनी प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, तो अब देखेंगे 1 के ऊपर कौन बैठी है? 3 बैठी है, तो 3 से भाग लगेगा। आप देख लें 1 के ऊपर 3 बैठी है तो 3 से भाग लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? अब देखेंगे सर 5 के ऊपर कौन बैठी है? 2 बैठी है, तो 2 से भाग लगेगा। 5 एकम के 5 और 4 9, और 9 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। 3 5 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा,
और 20 में 2 से भाग लगाएंगे तो 10 आएगा। 10 दूनी 20 और 20 में 2 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। और जब आएगी बारी आंसर देने की तो आंसर हो जाएगा सर 23/10। और 23/10 कहाँ पे बैठा है मेरे बच्चे? तो 23/10 बैठा है ऑप्शन बी पे। हाँ या ना? ऑप्शन बी पे क्या बैठा है? 23/10 बैठा है। अब देखेंगे ये सवाल थोड़ा सा हटके क्या है कि इसमें नेगेटिव का निशान आ गया। हटके क्या है? इसमें नेगेटिव का निशान आ गया। मुझे कोई एलर्जी नहीं है। अब देखेंगे 1/7 लिख लिया। अब कौन बैठी है? 2 माइनस बैठी है। और कौन बैठी है? 3 माइनस बैठी है। लेकिन देखें ये सवाल यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, इस जगह से। ऊपर वाला काट दिया हिस्सा मैंने, इस जगह से सवाल शुरू है क्योंकि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जो है ना वो इसी जगह से बन रही है। ऊपर वाला तो अलग है। क्लियर है? अब ये देखना पड़ेगा हमें कि क्या 2 के ऊपर कोई बैठा तो नहीं है, क्या 3 के ऊपर कोई बैठा तो नहीं है। तो कोई नहीं बैठा है सर। 3 के ऊपर 1 बैठा है, नहीं बैठा मेरे भाई, ये तो पूरा 1 है। ये क्या है? ये पूरा 1 है। क्लियर है मेरे भाई? कहानी शुरू होती तो ऐसे होता, फिर ऐसे यहां से शुरू होती, जबकि ये तो पूरा 1 है। ये तो पूरे के ऊपर बैठा है, 3 के ऊपर नहीं बैठा। नो, सवाल तो यहां से शुरू है। तो देखेंगे 2 के ऊपर 1 बैठा है तो 1 से भाग लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं ये जो 1 है वो 3 के ऊपर नहीं बैठा मेरे बच्चे, ये तो पूरे के पे बैठा है। फ्रैक्शन तो यहां से शुरू हो रहा है। 7 दूनी 14। अब देखो पीछे वाली संख्या जोड़नी नहीं है बेटा, घटानी है। तो 7 दूनी 14 में से 1 गई तो कितनी बची? 13 बची। ठीक है ना? और 13 × 39 में से 7 गई तो 32 बची। और अब आएगी आंसर देने की बारी, तो आंसर होगा 32/13। क्लियर है? लेकिन ये जो 32/13 आंसर है वो इतने सवाल का आंसर है। इतने सवाल का आंसर ऑब्वियसली 32/13 है। लेकिन सवाल तो ये था 1/, तो 1/32/13 अगर आंसर देंगे तो 13 ऊपर चली जाएगी और आंसर हो जाएगा बेटा 13/32। 13/32 जो कि ऑप्शन सी पे बैठा है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जो सतत भिन्न है वो यहां से शुरू हुई है, यहां से नहीं बेटा। 1 के नीचे वो इसलिए रखा है कि जो आंसर है उसका आप उल्टा कर सकें। तो जो मेरा आंसर आ रहा है 32/13, उसका अगर मैं उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 13/32 हो जाएगा। बस इतनी सी बात के लिए उसने 1 के नीचे इतने झमेले करे हैं। क्लियर है? 13/32 इस सवाल का आंसर है। आपसे उम्मीद है कि आप ये वाली बात समझ गए होंगे। ये फिर नेगेटिव का आ गया। कोशिश करें कि आप इस सवाल को करें, थोड़ा पढ़ें क्या होगा इस सवाल का आंसर। देखें 2/3, तो 2/3 से ही कहानी शुरू कर देते हैं। 2 और 3 हो गई। अब कौन बैठी है? 1 माइनस, फिर 1 2 3 4, 1 माइनस 1 माइनस और 1 माइनस। अब आप देखें सवाल यहीं से शुरू है, पूरा ही सतत भिन्न का सवाल है। इसमें तुम्हें लास्ट में उल्टा सिल्टा कुछ नहीं करना है कि नहीं है। तो देखेंगे 3 एकम के 3 में से 2 जाएगी तो 1 बचेगी। 1 एकम के 1 में से 3 जाएगी तो -2 बचेगी। -2 एकम -2 और 1 जाएगी तो ये हो जाएगी -3। -3 का गुणा 1 से करेंगे तो -3 होगी और उसमें से -2 घटाएंगे मेरे भाई। देखो -3 का गुणा 1 से होगा तो -3 आएगी और उसमें से घटाएंगे क्योंकि घटाव का निशान है। घटाएंगे क्या? तो -2 घटाएंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगी। तो -3 + 2 जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1। क्लियर है? और अब आएगी आंसर देने की बारी, तो आंसर होगा -1/- 3 और कटने के बाद आंसर आ जाएगा 1/3 जो कि ऑप्शन डी में बैठा है। वापस से समझा दूं, अगर किसी को आपत्ति हो तो इस सवाल में देखेंगे। वापस से देख लेते हैं मेरे भाई। 3 एकम के 3 में से घटाना है। घटाना क्यों है? क्योंकि इसके पीछे माइनस लगी है। अच्छा इनके ऊपर कुछ तो नहीं बैठा, इनके ऊपर 1 बैठा है, इसके ऊपर 1 बैठा है, इसके ऊपर 1 बैठा है, तो एलर्जी तो कोई होगी नहीं आपको, भाग तो किसी से देना ही नहीं है। तो देखें 3 एकम के 3 में से घटाएंगे बेटा 2 को तो कितना आएगा? 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 1 एकम के 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। -2 के 1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा और उसमें से -1 घटाएंगे तो ये फिर -3 आ जाएगा। कैसे? -2 में से घटाना है 1, -2, देखो वापस से देखें, -2 का गुणा 1 से किया तो -2 आया। घटाव का निशान है तो घटाव का निशान है। क्या घटाना है? 1 घटाना है। तो -2 में से 1 घटेगा तो आपको पता ही है कि -3 आ जाएगा। हाँ या ना? आपको इतना तो पता ही है, -2 और -1 -3 होते हैं। ठीक है, क्या लिख दूं यहाँ पे? -3 लिखना था ना मुझे। -2 -1 -3 और -3 का गुणा 1 से होगा तो देखें -3 आएगा। और घटाना है क्योंकि निशान घटाव का है, घटा दिया। क्या घटाना है? -2 घटाना है। तो ये माइनस और माइनस मिलके तो प्लस बन जाएगा। ये -3 है और ये +2 है तो रिजल्ट क्या आया? -1 आया।
तो यहाँ आ गया -1 और आंसर देना है तो -1/-3, तो कट के क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा और 1/3 दे भी तो रखा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में देखो कंफ्यूजन करने के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें भाग क्यों नहीं दिया? भाग नहीं दिया क्योंकि एक रखी है, एक रखी है, एक रखी है। भाग देता भी तो कोई परिवर्तित रिजल्ट नहीं होता। अब देखो इसमें रिजल्ट परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि इसमें एक के ऊपर 5 बैठी है, यहाँ तो एक बैठी है, यहाँ भी एक बैठी है, वहां 5 बैठी है, तो थोड़ा हमें सद के काम करना होगा। एक लिख लिया और 4 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया? फिर लिख लिया 2+, फिर क्या लिख लिया 3+, फिर क्या लिख लिया 1+, और फिर लिख लिया 4-। देखो ये मिक्स्ड है, अच्छा है, अच्छा है जो भी है बट अच्छा है। देखेंगे मेरे भाई 4 दूनी के 8 और 8 में से अच्छा भाग कहाँ पे लगाना है? तो भाग लगाना है 4 पर नहीं लगाना, एक के ऊपर, इसके ऊपर भाग लगाना है ना। तो यहां पर भाग लगाने बिना मत रह जाना, 5 से भाग लगाना है। इस 2 के ऊपर 1 है तो भाग नहीं लगाना, ठीक है, तो मैंने यहां नहीं लगाया। 3 के ऊपर 1 है तो भाग नहीं लगाना, मैंने यहां नहीं लगाया। 1 के ऊपर 5 है तो भाग लगाना होगा गैरराजी। ठीक है, अब देखेंगे, अच्छा सवाल है, ये कर लिया मतलब पूरी तुम्हें सतत भिन्न आ गई। 4 दूनी के 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 तिया 27, क्लियर है। 27 में 4 जोड़ेंगे तो 27 और 4 31 आएगा। अब देखेंगे 31 एकम 31 में 9 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, लेकिन 40 में 5 से भाग लगाने पर 8 आएगा। अब कहानी 40 से न चलेगी, कहानी चलेगी 8 से, तो 8 चौके के 32 और 32 में 31 को जोड़ेंगे नहीं, 32 में से घटाएंगे क्या 31, तो क्या बचेगा 1 बचेगा और आंसर देने की बारी आएगी तो आंसर आ जाएगा 1/8 है किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। आपको समझ नहीं आया हो तो वापस समझ लें। 4 दूनी 8 में जोड़ेंगे 1 तो 9 आएगा, 9 ती 27 में जोड़ेंगे 4 तो 31 आएगा, 31 एकम 31 में जोड़ेंगे 9 तो 40 आएगा। लेकिन बच्चे इस 1 के ऊपर 5 बैठी है इसीलिए हमें 5 से भाग लगाना पड़ा और 5 से भाग लगाने पर आया 8, क्लियर है, 8 आया मेरे भाई। अब 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौके के 32 आएगा और 32 में जोड़ेंगे नहीं 31 को क्योंकि ये निशान माइनस का है, तो 32 में से 31 घटाएंगे तो 1 आएगा बच्चे और 1/8 इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे, ऐसा मेरा मन है, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। अब देखो ये थोड़े से अजीब ढंग के सवाल है, अगर इस वाली बात को सतत भिन्न में बदलें तो ये कैसा रूप लेगी ये मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो ऐसे सवालों में तुम्हें कुछ नहीं करना। अब हमें इसमें ए बी और सी के मान पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी। कई बार वैल्यू का आपस में कोई संक्रिया करवा देता है, जैसे यहाँ करवा दी 2a + 2b - c का मान क्या होगा। संक्रिया तो हम कर देंगे बट उससे पहले हमें क्या आना चाहिए, उससे पहले हमें ए बी सी के मान आने चाहिए, क्लियर। कोशिश कर लो आप एक बार इस सवाल को करने की, अगर नहीं होता तो फिर मैं बता रहा हूं। देखेंगे सवाल आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद है। सबसे पहले करते क्या है बच्चे, जो लिखा है ना बराबर में, इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से के बराबर है, ये तो बात तय है। अब इसे कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चे, देखेंगे तो हमें क्या करना है, 26 में सिर्फ 9 से भाग लगा देना है। तो आप बताइए कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 ती 27, तो 9 दूनी के 18 घटाने पर बच्चे 8 आया। अब जो 8 है ना उसका भाग लगाना है अंतिम भाजक में, जैसे भाग विधि से महासभा निकालते थे ना, बस ये वही प्रोसीजर है। अब 8 का भाग 9 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ 8 आएगा। अब बची शेष 1, अब 1 का भाग लगाना है बच्चे इस 8 में और तब तक लगाना है जब तक कि पूरा भाग नहीं जाता। तो अब देखेंगे पूरा भाग चला गया, 1 8 के 8 और शेष बची 0। अब देखेंगे बच्चे ये जो पहली वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है इसकी, दूसरी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है इसकी, और तीसरी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है इसकी। अगर चौथी वैल्यू आती तो इसका मतलब इस सवाल को डी तक जाना होता, लेकिन इसमें 3 ही वैल्यू हैं। तो अब मैं आराम से कह सकता हूं कि जो ए की वैल्यू है वो 2 है, बी की जो वैल्यू है वो 1 है और सी की जो वैल्यू है बेटा वो 8 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मेरे भाई 2a, तो 2 गुणा ए प्लस 2b 2 गुणा बी माइनस सी। तो आप देखेंगे ए की वैल्यू 2 है जैसा कि आपको पता ही है, बी की वैल्यू 1 है जैसा कि आपको पता ही है, और सी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 8 है। 2a + 2b - c, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 होगा
और 6 में से आप 8 घटाएंगे तो ये तो अन्याय की बात है, और अन्याय का आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। और इस सवाल की जो फाइनली आंसर आने लग रही है मेरे बच्चे, वो आने लग रही है -2। -2 का मतलब है C4, चित्तौड़ इज द राइट आंसर। आप समझ गए मेरी बात? कुछ नहीं करना होता मेरे बच्चे, पहले तो ये देख लें कि लेफ्ट हैंड पे सतत भिन्न है क्या, ये देख लें, ऐसा ना हो कि कहीं सतत भिन्न ही ना हो। तो ये सतत भिन्न है, सतत भिन्न है तो फिर डायरेक्ट इसका इसमें भाग लगा दें, खत्म बात, और ये आंसर आ जाएगा -2। और ये रहा अगला सवाल। अब देखो ये सतत भिन्न नहीं है मेरे भाई, नहीं है ये सतत भिन्न, क्योंकि भिन्न, सतत भिन्न तो यहां से शुरू हुई है, यहां से, और ये जो हिस्सा है वो सतत भिन्न का नहीं है, ये तो अलग ही कहानी है, इसको उल्टा करने के लिए ऐसा दिया है। तो आप मुझे बताना, ये जो 17/60 लिखी है, अगर मैं इसको 1/17/60 कर दूं, 1/60/17, सॉरी, इसे 1/60/17 कर दूं, तो आपको पता है ये 17 ऊपर जाएगी और ये 17/60 ही होगा। मैं क्या कहने वाला हूं, आप ये देखें कि अगर ये लिखिए 17/60, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 1/60/17, तो आपको पता है ये 17 ऊपर जाने पर ये रूप और ये रूप एक जैसा ही है। बोलो, ये तो आपको पता है कि ये वाला रूप और ये वाला रूप एक ही है, लेकिन उससे फायदा ये मिल जाएगा मुझे कि 1/60/17 लिखूंगा तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है मैच खा जाएगा, ऊपरला हिस्सा ऊपरले हिस्से से कट जाएगा। तो आप देखेंगे ये जो सवाल है ये आपस में मैच करेगा, ये जो हिस्सा है वो पूरा सतत भिन्न की तरह रिएक्ट करेगा। मैं ये कहने वाला हूं मेरे भाई कि a+1/b+1/c+1/d बराबर में मैं लिख लेता हूं 60/17। सर ये ऊपर वाला हिस्सा एक था वो कहां चला गया, तो ऊपर वाला जो हिस्सा एक था वो इस एक से कट गया, तो जो 17/60 थी उसे सबसे पहले हमने क्या बदल लिया, उसे लिख लिया 1/60/17। आपको पता है ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है, लेकिन एक से एक कट गया, ये हमने फायदा कर लिया, दोनों को एक जैसा बना लिया, दोनों को एक जैसा बना लिया, तो ये रूप इस रूप से मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है तो मैं आंसर देने के लिए रेडी बैठा हूं। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, हमने देंगे 60 में भाग लगाएंगे 17 का, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, कितनी बची, 9 बची। अब 9 का भाग लगाएंगे 17 में तो 9 एकम के 9, 8 बची। अब 8 का भाग लगाएंगे 9 में तो 8 एकम के 8, 1 बची। अब 1 का भाग लगाएंगे 8 में तो 8 बार गया और शेष बची 0। तो अब आप आराम से कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू आने लग रही है वो 3 आने लग रही है, बी की वैल्यू आने लग रही है वो 1 है, सी की वैल्यू फिर 1 है, और डी की वैल्यू 8 है। क्लियर है? आप देख लिया, ए बी सी और डी हमने लगा लिया। अब हमसे क्या पूछा, a+c+d+b, ये चारों का योग पूछा है, तो 3 2 5 और 5 और 8 13, 8 और 5 13 होता है। और आप देख सकते हैं बी इस सवाल का फाइनल आंसर है। B4 बाड़मेर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप मेरी बात उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। और देखते हैं बच्चे, शायद मुझे लगता है इतने यही सवाल थे 14-15। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट में समझा पाऊँ। थोड़ा समय निकाल कर देख लेना, और अगर मेरे पढ़ाने से बिल्कुल भी आपका ज्ञान बढ़ा है, थोड़ी बहुत भी वृद्धि हुई है, तो पक्का आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, अगर ज्ञान में वृद्धि हुई है तो, अन्यथा नहीं। क्लियर है? बहुत धन्यवाद, फिर बात करेंगे कल किसी और टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट।